एसपी से मिली और महत्वपूर्ण कानूनी सफलता। रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय। कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना से अब मिलेगी 18% रॉयल्टी। शिमला में वन भूमि से हटाए जा रहे अतिक्रमण हटाने पर सीएम ने दी प्रतिक्रिया। कहा, पेड़ों को इस तरह हटाए जाने के पक्ष में नहीं है राज्य सरकार। सीएम ने केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। हिमाचल के मुद्दों पर की चर्चा। अमित शाह से हिमाचल दौरे का किया आग्रह। किन्नौर में कांग्रेस के मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे पर एफआईआर। विक्रम सिंह नेगी समेत 8 लोगों पर एफआईआर। नेता प्रतिपक्ष में पुतला जलाने को लेकर हुआ एफआईआर। सोलन जिले में पैर पसारने लगा डेंगू मलेरिया। परमाणु में मिले 11 डेंगू मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने की सतर्कता बरतने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता मिली है। दरअसल आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया है। इस फैसले के तहत अब JSW एनर्जी कंपनी को 1045 मेगावाट क्षमता वाले इस परियोजना से राज्य को 12% के बजाय 18% रॉयल्टी देनी होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बताया गया कि कड़छम वांगतू पर इस फैसले से प्रदेश सरकार को लगभग 150 रुपए करोड़ की वार्षिक अतिरिक्त आय होगी। इसके अलावा 12 साल पूर्ण कर चुकी अन्य परियोजनाओं के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मील का पत्थर साबित बनेगा और राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से खजाने में प्रति वर्ष 250 करोड़ से अधिक की आय आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ल्ड फ्लावर हॉल की लड़ाई में भी जीत हासिल की थी। जब से हमारी सरकार आई है और मैंने पहले ही दिन से कहा है कि ना तो हम धन को लूटने देंगे, ना धन को लुटाएंगे और ना ही धन को लूटेंगे। यानी कि जो राज्य की संपदा के अधिकार है उसकी लड़ाई का लड़ने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की सरकार का है। क्या होता था कि हम कोई केस हार जाते थे और वो 8 महीने उसकी अपील ही नहीं हुआ करती थी, 2 साल अपील ही नहीं हुआ करती थी और प्रदेश के खजाने से लाखों रुपया इस तरह निकाल दिया जाता। जब मैंने देखा कि JSW ने जो कि कड़छम वांगतू प्रोजेक्ट को JP से ओवरटेक किया, उन्होंने 6% इस आधार पर मना कर दिया कि हमें जो सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उस गाइडलाइंस के हिसाब से हमें छूट मिली हुई है, हम 6% नहीं देंगे। उस केस को तेजी से लड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वाइल्ड फ्लावर हॉल जिससे एक पैसा नहीं आता था, हमारी इक्विटी उसमें थी, हम घाटे पर ही चले जाते थे। आज सरकार को हर महीने 1,75,00,000 रुपया उससे किराए के रूप में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के रूप में आ रहा है। और वहीं ऊपरी शिमला में हाईकोर्ट के आदेशों पर वन भूमि से हटाया जा रहे अतिक्रमण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेब के पेड़ों को वन भूमि से इस तरह हटाए जाने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूरे मामले में हाईकोर्ट सरकार की बात नहीं माना जा रहा है और ऐसे में राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बागवानी मंत्री को भी महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे बागवानों को राज्य सरकार ऐसी जगह पर मकान के लिए भूमि उपलब्ध करवाएगी जहां सरकारी भूमि हो। राज्य सरकार ने तो हस्तक्षेप किया है, राज्य सरकार ने तो कहा है, और मैं आज इस बागवानी के मामले में जो फल से लदे सेब काटे जा रहे हैं, हमारी सरकार उस पक्ष में नहीं। हमारी सरकार चाहती है कि कम से कम अभी इन पेड़ों को ऑक्शन करने का हमें समय दिया जाए, इन पेड़ों को अगर हम ऑक्शन किया जाए। और मैं अभी बागवानी मंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करूंगा, एक बैठक बुला रहा हूं मैं, और हमें कैसे आगे बढ़ा जाए। और निश्चित तौर पर इस दृष्टिकोण से हम सरकार के पास अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट हमारे इस मामले में कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट कैसे जाना और क्या किन आधार पर जाना, उन सब कानूनी पहलुओं को के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हिमाचल में प्रभावित इलाके में पहुंचकर खुद की स्थिति का जायजा लेने का आग्रह किया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा राहत पैकेज की भी मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से संबंध रखते हैं। अगर जेपी नड्डा नेतृत्व करे तो वे उनके नेतृत्व में भी हिमाचल प्रदेश की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार के पास जाने के लिए तैयार है। और इसी तरह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुख्यमंत्री ने कर्ज की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। 4-5 मिनिस्टर से मिला हूँ और मैं गृह मंत्री जी से मिला हूँ। गृह मंत्री जी को कहा है मैंने कि आप अपनी आंखों से आके देखिए, प्रैक्टिकल देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा और जहाँ डिजास्टर हुआ है और वहाँ मैं उस चीज़ को देखूँगा। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी मिला है और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम आपको जो एडिशनल बोरिंग की बात हमने की है, जो कि ओपीएस के कारण हमारी एडिशनल बोरिंग बंद हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसमें तो अगर एडिशनल बोरिंग अभी इसमें तो मैं कुछ आगे आने वाले समय में देखूंगी, लेकिन जो ईएपी है, जो एक्सटर्नल बोर्डिंग एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं, ये प्रोजेक्ट एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें 28% हमारा पैसा लगता है, 72% सरकार देती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए, उन प्रोजेक्ट के आधार पर हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो मतलब वो प्रोजेक्ट आज हम बनाएंगे, फिर वो नीति आयोग के पास जाएगा और फिर वो दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास जाएगा, तो 1 साल लग जाता है। तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा ये तो कहिए कि कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे को स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए ताकि जो पैसा हमारे पास आए हम उसको तुरंत प्रभाव से खर्च कर सकें। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कांग्रेस नेता और मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम सिंह नेगी ने समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि 13 जुलाई को रिंका गोपियो चौक पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पुतला जलाया गया और नारेबाजी की गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह नेगी ने शिकायत पर पुलिस स्टेशन रिकांग पीओ में एफआईआर संख्या 0056 दर्ज हुई है। आरोपियों पर बीएनएस की धारा 173, 189, 2 और 292 के तहत केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि विरोध बिना अनुमति किया गया है और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद पुतला जलाया गया। बीजेपी ने इसे कानून व्यवस्था को भंग करने और पूर्व मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताया। बीजेपी ने घटना की वीडियो क्लिप और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिमाचल प्रदेश सरकार शहरों के समुचित विकास के लिए क्षेत्रीय प्लानिंग लागू करने जा रही है। पहले चरण में शिमला, कुल्लू और कांगड़ा जिलों के लिए ये योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के साथ जल्द ही एमओयू साइन किया जाएगा। इस प्लान के तहत व्यावसायिक परिसरों के स्थान, ग्रीन जोन और निर्माण कार्यों का रोड मैप तैयार किया जाएगा। मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा है कि इससे शहरों का नियोजित विकास सुनिश्चित होगा। सोलन, लाहौल स्पीति में पहले से ही क्षेत्रीय प्लान है। ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों के किनारे भवन निर्माण के नियम भी पंचायती राज के अधिकार में लिए जाएंगे और मानसून में आई आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य जारी है। सड़कों और पानी की आपूर्ति बहाल की जा रही है। सरकार प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण में तेजी ला रही है। शिमला की महिला आईटीआई में गंभीर लापरवाही सामने आई है। टेक्निक एम्ब्रॉयडरी ट्रेन में 5 छात्राओं में एक ने कोर्स छोड़ दिया था, लेकिन संस्थान ने गलती से उसी का ब्यौरा बोर्ड को भेज दिया। नतीजतन वास्तविक प्रशिक्षु का रोल नंबर जनरेट नहीं हो पाया और वे वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित रह गई। छात्रा ने नियमित उपस्थिति और समय पर फीस जमा की थी। रोजाना 100 किलोमीटर सफर कर आईटीआई आने वाली छात्रा अब मानसिक तनाव में है। संस्थान ने गलती स्वीकार करते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है, जो 7 दिन में रिपोर्ट देगी। 2 माह बाद होने वाली सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन छात्रा अभी सभी के साथ परीक्षा दिलवाने की मांग कर रही है। मामला लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता का बड़ा उदाहरण बन गया है। हाँ, मैं एसएम बात कर रही हूँ आईटी वुमेन शिमला से। तो मेरे ध्यान में परसों ही बात आई है, जब वो हमारे पोर्टल पे जो है नाम चढ़े थे ना जी, तो पोर्टल से ही हमें पता लगा। एक्चुअल में पहले हमें पता लग जाता तो शायद ये गलती ना होती। हाँ, हुई है, पर ये बच्चा भी सफर हो रहा है।
अब हम इस पे 7 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी बिठाई है सर ने इंस्टीट्यूट लेवल पे, तो उससे जो भी मतलब जिसकी भी जिम्मेवारी होगी उसको मतलब सजा मतलब मिलेगी। और ये इस बच्चे की साल बर्बाद नहीं होगी, और ये पूरी मतलब पेपर दे पाएगा बच्चा। ऐसा नहीं है कि मतलब इसकी फीस लगेगी या कुछ भी होगा, इसको आना भी नहीं पड़ेगा, पर फीस भी नहीं लगेगी इसकी, पर जो गलती हुई वो तो हम मान लेंगे। और इंस्टीट्यूट लेवल पे जो भी कार्रवाई जिसके ऊपर भी होगी, जो जिसकी हैंड से ये हुआ होगा उसके ऊपर कार्रवाई ही कर रहे हैं। सर ने ये कमेटी बिठा दी है। और आगे बढ़ेंगे, जहां जिला सोलन में बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया अपने पांव पसारने लगा है, वहीं EAI परबाणु में डेंगू के 11 मामलों की पुष्टि हुई है। जो मामले परबाणु और आसपास के क्षेत्रों में सामने आए हैं, तो वहीं BBN क्षेत्र में 2 मलेरिया के मामले की पुष्टि हुई है। मलेरिया वाले मरीज किसी भी अन्य जगह से आए थे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से एहतियातन के तौर पर बरतने का आग्रह किया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने बताया कि ESI परबाणु से 11 डेंगू के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद परबाणु संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। परबाणु नगर परिषद फॉगिंग कर रही है, तो वहीं आशा कार्यकर्ता लोगों को जागरूक कर रही है। और स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों से मलेरिया और डेंगू के एहतियातन के तौर पर अपनाने का आग्रह किया है। तो डेंगू के अभी तक जुलाई में ही फर्स्ट वीक से मामले आने शुरू हुए थे हमारे पास परवाणु एरिया में, और अभी तक 11 मामले आए हैं हमारे पास। और ये सीजनल इलनेस है, और इस सीज़न में डेंगू के केसेस इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे बड्डी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, वहाँ पर मच्छर के लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिल जाता है। उसके लिए एटमॉस्फेयर चाहिए होता है 50% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी और 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर, तो वो उसको बरसात के दिनों में मिल जाता है और वो पनपते हैं। तो इसके लिए एहतियात बरतने के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि एक तो बरसात का मौसम है, पानी अपने आसपास, घरों के आसपास न खड़ा होने दें, और जैसे गमलों में पानी रहता है तो वो उसको पानी को चेंज करें। अगर वो रहेगा तो वो ब्रीडिंग साइट बनेगा मॉस्किटो के लिए। इसी तरह से लोगों ने पक्षियों के लिए उनको पानी पिलाने के लिए रखा होता है, तो वो पानी लगातार वो 10-10 दिन वही सेम पानी चल रहा होता है, लेकिन वो उसको चेंज कर देना चाहिए, अदरवाइज वो ब्रीडिंग साइट बन जाएगा मॉस्किटो के लिए। इसी तरह से फ्रिज की जो ट्रे होती है उसको उसके पानी को हफ्ते में एक बार ही चेंज करना चाहिए। कूलर का पानी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।